सीढ़ी उसको मुबारक हो जिसको सिर्फ छत पर जाना है, हमें तो आसमान पर जाना है, हमें अपना मंजिल खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं एमएस सर और आप देख रहे हैं सर स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि अभी हम लोग का क्लास 10 का टर्म की तैयारी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और टेस्ट सीरीज में बहुत जोर शोर से हम लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का ये है तीसरा भाग। इसके पहले 2 सीरीज हम लोग का हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं या चैनल में नए हैं तो जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार का टेस्ट सीरीज हो रहा है और क्वेश्चन जो क्या 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 दिया जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपके लिए फायदेमंद होगा क्लास 10 का टर्म 1 एग्जाम में। इस वीडियो में आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। पिछले 5 क्वेश्चनों का डिस्कस सहित आंसर करेंगे हम लोग और फिर आप लोगों को बीच में ही पिछले सीरीज का विनर का नाम का भी पता चल जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए और कंपटीशन में भाग लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप तैयार रहिए सही आंसर देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का ये हो रहा पहला क्वेश्चन ये है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो लोहा के ऊपर जिंक का लेपित किया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, उसको क्या कहता है? ऑप्शन ए संचारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना या डी विद्युत अपघटन। तो ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और अगर आप फर्स्ट होते हैं तो आपका नाम जरूर लिया जाएगा अगले टेस्ट सीरीज में। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। अब आ जाते हैं टेस्ट सीरीज जो 2 था, उसका पहला क्वेश्चन में क्या था? आपका सही आंसर था गलत या सही? तो देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन था ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल। तो हम लोग जानते हैं कि जो भाग लेता है, यानी मान लेते हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो भाग लिया, अभिक्रिया में भाग लिया, इसे कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो ऑप्शन जो सी था वो सही था। 2 नंबर क्वेश्चन ये था कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब कोई अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उपचयन, बी अपचयन, सी संचरण या डी कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है किसी अभिक्रिया में तो उसे उपचयन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं इस सीरीज का यानी थर्ड सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। तो तैयार रहिए, आप कॉपी कलम लेके देखिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके लिए ये, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता क्या है? जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग क्या होता है? ऑप्शन ए श्वेत, बी पीला, सी हरा या डी काला। तो जल्द से जल्द जाइए कमेंट बॉक्स में और जल्दी कमेंट करिए, आपके पहले किसी का नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जो लास्ट सीरीज था यानी सेकंड सीरीज का तीसरा क्वेश्चन में क्या था? आंसर क्या था? समीकरण 2H2 + O2 2H2O 2H2 + O2 2H2O ये जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी अवक्षेप अभिक्रिया या डी उदासीन अभिक्रिया। बहुत कोई गलत किया है, इतना आसान सवाल था, इसके साथ ये जुड़ जा रहा है, बाकी कुछ और नहीं बन रहा है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिलन से एक उत्पाद का निर्माण हुआ, यानी ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही था। ठीक है, अब आ जाते हैं इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन। इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन तैयार रहिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन रहा स्क्रीन में ये, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जस्ता यानी जिंक, उसके साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल्द से जल्द जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सही आंसर के साथ। तो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट सीरीज का था यानी सेकंड सीरीज का, उसका आंसर ऐसा था 4Fe यानी लोहा प्लस कॉपर सल्फेट, इसके साथ बन गया कॉपर प्लस फेरस सल्फेट। इस प्रकार था अभिक्रिया और पूछा गया था कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया,
बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है शक्तिशाली अधिक अभिक्रियाशील, इसको लेकर भाग जाता है और एक कॉपर बेचारा एक रह जाता है, यानी शादीशुदा को जोड़ा को तोड़ के वो लेके भाग जाता है और कॉपर को वो अकेला छोड़ के जाता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, यानी इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत कोई द्विविस्थापन किया, द्विविस्थापन में इसको भी कुछ देना था तब द्विविस्थापन होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इस सीरीज का। अब तैयार रहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें दहन हो रहा है। अब ऑप्शन ए जल का उबालना, बी मोम का पिघलना, सी पेट्रोल का जलना या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द जाइए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट को ठोकिए जल्द से जल्द। अब आ जाते हैं जो सेकंड सीरीज था उसका विनर का नाम हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसके पहले हम लास्ट क्वेश्चन जो था 5 नंबर टेस्ट सीरीज का वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सीरीज का 5वां क्वेश्चन था ऐसा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। वृद्धि को उपचयन कहलाता है, तो ह्रास को क्या कहलाता है अपचयन। हम लोग जानते थे ऑप्शन ए उपचयन, बी अपचयन, सी संचरण या डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होता हम लोग का अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का सेकंड सीरीज का सभी क्वेश्चनों का आंसर हम लोग जान लिए। आप लोग मिला लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज का ये हो रहा अंतिम क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग आप लोगों के लिए बता देते हैं कि जो सेकंड सीरीज हुआ था उसमें कंपटीशन में बहुत जोरदार कंपटीशन हुआ था। हम लोग जान लेंगे विनर का नाम, विजेता का नाम सेकंड सीरीज में कौन रहा, विनर फर्स्ट कौन रहा। तो जिसमें सादिया जो है, सादिया खातून ये 5 में 4 क्वेश्चन सही किया है, यानी 4 बार के 5। अशरफ बहुत अच्छा किया है, अशरफ ये भी 4 यानी 5 में 4 सही किया है। इसके अतिरिक्त 5 में 5 सही किया है खैरुन्नेसा, तो वो 5 में 5 सही किया है। फिर भी उसके पहले ही 5 में 5 सही किया है बदिउल इस्लाम, जो नफीसा नाम से उसका अकाउंट है। तो बदिउल इस्लाम में 5, तो ये 5 में 5 दोनों को हम कांग्रेचुलेशन करते हैं। ये भी बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। खास करके बदिउल इस्लाम जो आप फर्स्ट हुए हैं सेकंड सीरीज में, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस प्रकार लगातार तैयारी करते रहे कि आप का रिजल्ट मैट्रिक में बहुत अच्छा होगा, आप वहां भी फर्स्ट करिएगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत जोर शोर से इस कंपटीशन में भाग ले रहे थे। अगले इस कंपटीशन में और रोचक बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि फाइटिंग में सब आएगा तो आपको पता चलेगा कि हम किस पानी में हैं, किस प्रकार हम तैयारी करेंगे तो इसको सबको हम दबा सकते हैं। सभी जोर शोर से कंपटीशन कीजिए। बहुत अच्छा किया है, सभी मिलकर अच्छा करता है। बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना होता है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अगले बार बेहतर और कंपटीशन कीजिए। आप लोगों को निराश नहीं होना है कि हम फर्स्ट नहीं हो पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। करते रहिए कंपटीशन, आपकी तैयारी तो बेहतर ढंग से हो रहा है। तो चलिए लेट ना करते हुए इस सीरीज का टेस्ट सीरीज का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग का लिए 5 नंबर क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में क्या है। तो तैयार है आप लोग? हाँ, तो लीजिए आप लोगों का स्क्रीन में रहा 5 नंबर क्वेश्चन। ये साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी जब सड़ जाता है उससे कंपोस्ट बन जाता है, तो वो किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी उभयगामी अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो रहा आप लोगों का 5 क्वेश्चन। जल्दी जल्द कमेंट कीजिए और जीत लीजिए आप लोगों का ये टेस्ट सीरीज। उम्मीद है कि आप लोगों का इस टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर बटन के साथ सभी को फैला दीजिए। चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकॉन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।